वेलकम बैक। आइए आज हम बात करेंगे यूज ऑफ इट। इट क्या हुआ? इट क्या है? इट एक प्रोनाउन है। इट क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन समझ रहे हो? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। और यह दूसरा है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के अभाव में इसका प्रयोग किया जाता है। आपने अब तक पढ़ा होगा कि ईट का प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। ईट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? निर्जीव वस्तुओं के लिए। लेकिन यह गलत ही। अच्छा बताओ, कहा जाएगा यह एक कलम है। जैसे एग्जांपल देखिए, यह एक कलम है, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? बोलो। दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन। तो बताओ कि यह निर्जीव है ना? हम इट क्यों नहीं लगा रहे हैं? हम दिस लगा रहे हैं। समझ रहे हैं? हम क्या लगा रहे हैं? दिस। इसका बनेगा दिस इज अ पेन। ठीक है। पेन एक क्या है? नाउन है। पेन क्या है? नाउन है। तो यह जो दिस का प्रयोग हम करते हैं, तो किसी चीज को दिखाने के लिए जो नजदीक हो इशारा उसे करते हैं। लेकिन जो ईट का प्रयोग होता है हम निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं करते हैं। हम जब उस नाउन को पुनः उसका रिपीटेशन किया जाता है, उसको दोहराया जाता है, तब हम वहां पे ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज अ पेन, कहा जाए यह कलम है, यह लाल है। यह एक कलम है, यह लाल है। तो यहां पे हो जाएगा इट इज रेड। इट इज रेड। इट इज रेड। अगर दिस इज रेड बोलेंगे, बार बार बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वह शब्द जो दूसरे है ना संज्ञा के स्थान में प्रयोग किया जाता है। तो यह पेन एक नाउन है, और इसी पेन के लिए क्या लगा है? ईट लगा है। इसी के लिए लगा है ना ईट। जैसे बता, यह कलम है, यह कैसा कलम है? लाल है। तो दिस इज अ पेन, इट इज रेड। तो ईट, अभी बताया कि ईट क्या है? प्रोनाउन है। ईट क्या है? प्रोनाउन है। जो है ना नाउन के स्थान पर जब दोबारा उसका रिपीटेशन किया जाता है, उसको दोहराया जाता है, उसके स्थान पर हम ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आई हैव ए कैट। आई हैव अ कैट। मेरे पास एक बिल्ली है। मेरे पास एक बिल्ली है। कहा जाए उसके पास एक बड़ा पूंछ है। उसके पास एक बड़ा पूंछ है। मेरे पास एक बिल्ली है, उसके पास एक बड़ा पूंछ है। तो बताओ, आई हैव अ कैट। अब यहां पे हम लगाएंगे क्या? इट हैज अ लॉन्ग टेल। इट हैज अ लॉन्ग टेल। तो यहाँ पे ईट किसके लिए लगा है? किसके लिए? बिल्ली के लिए लगा है। समझ में आया? ईट। ईट क्या है? ईट एक प्रोनाउन है, जो है ना एक नाउन को जब दोबारा उसका रिपीटेशन करते हैं, दोहराते हैं, उसके स्थान पर हम ईट का प्रयोग करते हैं। यूज नंबर 2। यह मैंने घड़ी बनाया, मान लो घड़ी है। ठीक है। अब देखिए, एक मैंने वॉच बना दिया। अब बताओ, इधर से जब घड़ी आएगी, ये सुई इधर से जाती है, तो ये टाइम ज्यादा होगा कि कम? जब इधर आएगा तो टाइम ज्यादा होगा कम? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। जब ज्यादा का बोध हो, जब समय ज्यादा होगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे? पास्ट। क्या करेंगे? पास्ट। टाइम को ज्यादा बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट का। और अब इधर से जब चल के इस तरह से आएगा,
तो बताओ कि टाइम कम हो रहा है कि ज्यादा? कम। तो जब कम होगा तो यहाँ पे क्या लगाओगे? 2। क्या लगाओगे? 2। ठीक है, ठीक है। अगर 15 बताना है, सवा बताना है, सवा, तो ठीक है। अगर 4 का भागा दोगे 15 में कटेगा, तो ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे क्वार्टर। क्वार्टर, क्या बोलेंगे? क्वार्टर। यदि 5 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो, तो वहां पे हम मिनट का प्रयोग नहीं करते, ध्यान रखना। अगर 5 का मल्टीपल हो तो वहां पे मिनट नहीं लगाएंगे, ठीक है। यदि 5 का मल्टीपल न हो, जैसे 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 14, ऐसे आएगा। तो ये 5 का मल्टीपल नहीं ना है। तो जब 5 का मल्टीपल नहीं है तो वहां पे हम मिनट का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? जहां पर 5 का मल्टीपल, वहां मिनट नहीं लिखेंगे। जहां पे 5 का मल्टीपल नहीं होगा वहां मिनट लिखेंगे। समझ में आया? ये जैसे देखिए, कहा जाएगा 10:05 हुआ है। 10:05 हुआ है। ये बताओ, 10:05 हुआ है, उसका मतलब टाइम ज्यादा बता रहा है। टाइम ज्यादा बता रहा है ना। जब टाइम ज्यादा बताएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? रूल 8 प्लस इज आवाज प्लस टाइम जो कहेगा, इसके बाद पास्ट, फिर प्लस अदर वर्ड लिख देने का, ठीक है। अब देखो, यदि पास्ट में रहेगा तो आज लगाएंगे, और प्रेजेंट में रहेगा तो इज लगाएंगे। अब इस टाइम को बताने के लिए हमको इसी को स्ट्रक्चर पे रखना है। तो पहले क्या लिखोगे? 8 है तो लिखेगा इज। कै मिनट हुआ है? 5 मिनट। तो 5 है ना, इट इज 5, 5 मिनट हुआ है। 2 सॉरी ज्यादा हुआ है ना, पास्ट। पास्ट क्या करोगे? 10। पास्ट 10। 10:05 हुआ है तो यहां से बनेगा, है ना, 5 मिनट हुआ है, इट इज 5। इट इज 5। जो बाकी रहेगा या ज्यादा होगा तो हम पास्ट या 2 लगाएंगे। तो इट इज 5 पास्ट 10। इट इज 5 पास्ट 10। अब जैसे ऐसे कहा जाएगा 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, 10 बजने में 7 मिनट बाकी है, 5 बजने में 8 मिनट बाकी है। तो ऐसे बनेगा, तो हो जाएगा 8, 10 में 5 मिनट बाकी था कर दीजिए, पास्ट वाला भी देख लो। तो इट वाज 10 मिनट, इट वाज 10, है ना, 10 मिनट बाकी था, इट वाज 10 to 10। समझ में आया? टाइम को बताने के लिए हमें याद रखना है कि ज्यादा जब आएगा तो हमको पास्ट लगाना है, कम बताएगा तो हमको टू का प्रयोग करना होगा, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो। अधिक के लिए, ज्यादा टाइम को बताने के लिए, कम टाइम को बताने के लिए, सवा जैसे बजकर 15 मिनट बताएगा, 15 मिनट सवा जैसे होता है ना, तो अब क्या लगाएंगे? क्वार्टर। क्या लगाएंगे? क्वार्टर। जब 5 का मल्टीपल होगा तो मिनट नहीं लिखना है। 5 का जब, है ना, मल्टीपल रहेगा तो नहीं लिखना है, जब नहीं रहेगा तो लिखना होगा। रूल नंबर 3 में लिखिए 8 प्लस इज या वाज प्लस डे प्लस अदर वर्ड या ईयर। जो तीसरा है दिन को बताने के लिए, डे, दिन को बताने या वर्ष को बताने के लिए, ठीक है ना, हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। नियम है इज या वाज, ठीक है, प्लस डे या ईयर होगा, जो भी रहेगा, प्लस अदर वर्ड। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल देखिए, आज सोमवार है,
कल रविवार था, कल रविवार था, परसों शुक्रवार है, शुक्रवार था, मार्च है, जुलाई था। एग्जाम्पल है, देखिए आज सोमवार है, दिन का बोध, रविवार दिन का बोध, शुक्रवार दिन का बोध, मार्च ये महीने का बोध है। ठीक है, अब इसको हमको बनाना है। तो नियम क्या है, इट, पहले क्या लिखोगे, इट, है के लिए इज, अगर यहाँ पे था होता तो क्या लगाते हैं हम, वाज, तो इट इज, डे का नाम लिखना है ना, लिख दो, इट इज मंडे, इट इज मंडे, इट इज मंडे मतलब सोमवार है, कब है, आज। तो इसको हम अंग्रेजी में उल्टा चलते हैं, हिंदी में सीधा, अंग्रेजी में उल्टा हम लोग इधर से बनाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इट इज मंडे टुडे, इट इज संडे टुडे, इट इज फ्राइडे टुडे, इट इज सैटरडे टुडे, इट इज वेडनेसडे टुडे। कोई भी दिन का नाम बताना हो, आगे इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करके वाज वेयर है ना, सेंटेंस के अनुसार वाज और सॉरी इज या वाज लगाते हैं, है ना। आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे, आज मंगलवार था, इट इज ट्यूसडे टुडे। जो भी दिन का नाम बताना है, आज हो, कल हो, परसों हो, इसी तरह से बनेगा। अब देखिए कल रविवार था, तो इट वाज संडे यस्टरडे, इट वाज संडे यस्टरडे। अगर अब परसों शुक्रवार था, परसों शुक्रवार था, तो देखो कैसे बनेगा, इट वाज फ्राइडे, इट वाज फ्राइडे, शुक्रवार था, परसों, परसों को मैंने लिखवाया है, मतलब ये बीत चुका है, दो परसों होते हैं, एक आने वाला परसों, परसों मिलेंगे, परसों मिले थे, है ना, मैं आपसे परसों मिलूंगा, आई विल सी यू, क्या हो जाएगा, आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो, मैं आपसे परसों मिलूंगा, मैं आपसे परसों मिला था, आई मेट यू डे आफ्टर यस्टरडे, आई मेट यू डे आफ्टर यस्टरडे। तो एक जो बीत जाता है परसों, उसके लिए डे आफ्टर यस्टरडे होता है, जो आने वाला परसों होता है ना, डे आफ्टर टुमारो होता है। तो परसों शुक्रवार था, इट वाज फ्राइडे डे आफ्टर यस्टरडे, समझ में आया। मार्च है, जुलाई है, जनवरी है, फरवरी है, कोई भी महीना हो उसको बताने के लिए, तो क्या हो जाएगा, इट इज मार्च, इट इज मार्च। जुलाई है, जुलाई था, इट वाज जुलाई। किसी को कोई दिक्कत बताओ, समझ में आया। दिन को नाम बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, महीने का नाम बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं, यदि प्रेजेंट में है तो हम लगाते हैं इज, पास्ट में है, वेरी गुड, प्रेजेंट में रहेगा तो हम लगाते हैं इज, पास्ट में जाएगा ठीक है लगाते हैं वाज। समझ में आया। जैसे कहा जाए जाड़ा का महीना था, मार्च का महीना है, मार्च का महीना है, गर्मी का महीना था, जाड़ा का महीना था, मार्च का महीना है, गर्मी का महीना था। इसको बताने के लिए हमारे जो पास स्ट्रक्चर है इसका रूल लिख लो। पहले क्या लगेगा, इट इज या वाज प्लस द मंथ ऑफ, इसके बाद लिख दो, इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा, ठीक है, ये रूल भूलना मत, इसी रूल पर बनेगा। अब जैसे कहा जाएगा जाड़ा का महीना था, तो देखो था आ गया तो इट वाज, था आ जाएगा तो क्या लेंगे, इट वाज, तो लिखो यहाँ पर इट वाज, फिर लिखना है द मंथ ऑफ। जब इस तरह से पूछेगा जाड़े का महीना, का के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऑफ मतलब होता है काकी के, ठीक है। इट वाज द मंथ ऑफ, अब जिसका कहेगा उसका, किसका, विंटर,
अगर बोलेगा समर, समर का बोलेगा समर, ठीक है। कुछ बोल देगा, जाड़े का महीना था, गर्मी का महीना था, तो ऐसे ही बोलोगे। अब मार्च का महीना था, यहां भी हो जाएगा मार्च, क्या हो जाएगा मार्च। जुलाई, कुछ भी लिख दो, जुलाई का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई, है ना। गर्मी का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ समर। जाड़े का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ विंटर। वही चीज है ये भी। मार्च का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ मार्च। अगर है आ गया तो इसको इज लग जाएगा, इट इज द मंथ ऑफ, क्या हो जाएगा मार्च। ये पहला जो नियम था, अगर महीना का पूछेगा, महीना का नाम, जाड़ा का नाम, गर्मी का नाम, है ना, मौसम का जो कुछ पूछेगा आप इसी स्ट्रक्चर पे बना दोगे। जाड़ा का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ विंटर। गर्मी का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ, है ना, समर। जुलाई का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई, है ना। मार्च का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ मार्च। फिर यहाँ पे मार्च का महीना है, अब देखो है आ गया तो इट इज कर देंगे, इट इज द मंथ ऑफ मार्च। गर्मी का महीना है था, इट वाज द मंथ ऑफ समर। समझ में आया? सबको समझ में आ गया ना? इतने यूज होते हैं इट का प्रयोग। इट का प्रयोग पहला एक बार फिर से पुनः बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। इट का प्रयोग जब किसी नाउन को हम, ठीक है ना, उस नाउन के बारे में जब दोबारा लिखते हैं, ये नाउन कोई भी है, इसके बारे में जब दोबारा लिखते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम, टाइम को बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं, कम के लिए टू, अधिक के लिए पास्ट, ठीक है। और जो तीसरा मैंने बताया, दिन का नाम बताने के लिए, महीनों का नाम बताने के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। फिर पूछेगा जाड़े का महीना, का की महीना जब आता है तो मंथ, है ना, द मंथ ऑफ, द मंथ ऑफ, ये भी मैंने बताया। इसके बाद क्या बताया फिर, इसके बाद मैंने बताया, बताओ, प्राकृतिक, हाँ प्राकृतिक दृश्य, जैसे कहीं जाते हो, ठीक है ना, तो बोलते हो रिया बहुत सुंदर है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जंगल में जाते हो, ठीक है, बहुत सारे पेड़ हैं, आप वहां घूमने गए हैं, ठीक है, तो आपको वहां का स्थान जो दिखा आपको, तो आप बोले रिया बहुत अच्छा स्थान है, तो इट इज वेरी फाइन प्लेस, इट इज वेरी फाइन प्लेस। वहां पे बोला जाता है इट इज वेरी फाइन प्लेस, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यह बहुत सुंदर स्थान है ना। कुछ प्राकृतिक चीज देखे, जब वहां गए तो वहां का जब आपको बताना होता है तो ये नहीं कहोगे कि यह पेड़ बहुत सुंदर है ना, यह पत्थर बहुत सुंदर है, आप सबको एक साथ ले लोगे, है ना, मतलब उसमें पेड़ पौधे जितने भी आएंगे सब आ जाएंगे, तो बोलोगे यह स्थान बहुत सुंदर है। तो दिस या इट इज वेरी फाइन प्लेस, इट इज वेरी फाइन प्लेस, यह बहुत सुंदर स्थान है। समझ में आया? ये नहीं कि वहां एक एक चीज का तो व्याख्या नहीं करोगे, वहां घास होगा, पत्थर होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो सबको एक साथ जब बताना होता है तो वहां पे हम ईट का प्रयोग करेंगे, जिसके अंदर से सभी आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इट इज अ वेरी फाइन प्लेस, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। कोई तस्वीर आप देखते हो, बहुत सुंदर तस्वीर है, तो वहां भी आप ईट का प्रयोग करते हो, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, दैट, है ना। समझ गए? तो ईट का प्रयोग इतने सारी चीजों में होता है। मुझे आशा है कि आपको याद हो गया होगा। समझ में आया? मैंने आपको 5-6 कंसेप्ट इसका ईट का मैंने दिया है, और वो आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, घर पे जाकर सबका जो है 10-10 एग्जाम्पल्स अपने से बनाना कोशिश करने का। समझ गए? यदि खुद घर पे बैठ के जाके एक एक रूल्स का 10-10 एग्जाम्पल बनाओगे तो आपको बिल्कुल आ जाएगा। आपको बनाने में भी मजा आएगा, बोलने में भी आ जाएगा, और पढ़ने में भी मजा आएगा। नहीं घर पर पढ़ोगे तो कहोगे छोड़ो यार, 4 दिन पढ़ने के बाद छोड़ो, मजा नहीं आता है, छोड़ दोगे। तो ये नहीं करना है, आपको कंटिन्यू मेरे साथ बने रहना है, और तुमको मेरे साथ साथ काम भी करना है। समझ गए? प्रत्येक एग्जाम्पल का 10-10 जो उदाहरण का जो मैंने बताया है रूल्स का, प्रत्येक रूल्स का 10-10 एग्जाम्पल्स आपको घर से बना करके लाने हैं। खुद मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। मेरे मेहनत से आप आगे बढ़ो, और आप जब से मेहनत नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। मैं तो एक गाइडर हूं, जो मैं आपको दिशा निर्देश देता हूं, समझाता हूं। काम करना किसको है?
आपको है, काम करना किसको है? आपको है। जब आप काम करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप सीखोगे, आगे बढ़ोगे और दूसरों को बताओगे। ओके गाइस, सो नाउ स्टॉप हियर, सी यू अगेन टुमारो नेक्स्ट टाइम।